वैष्णवी की एक मुहिम चल रही है। सवाल है क्या बदला नीमच। जिस तरीके से नीमच की जो स्थिति रही है अगर बात किया है तो पिछले काल भारतीय जनता पार्टी का रहा, उससे पहले कांग्रेस का रहा, लेकिन उसके बाद भी क्या मायना है कि क्या नीमच में बदलाव हुआ है या नहीं हुआ, या विकास की बात किया है तो क्या यहाँ पर विकास को लेकर नीमच को मिला है। इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार हम स्थानीय नेताओं से बात कर रहे हैं, पार्षद से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वे क्या सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, क्या मिलना चाहिए नीमच को, क्या मिला और क्या नहीं मिलना चाहिए। इस पर आज एक बार फिर हमारे साथ बात करने के मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता योगेश जी प्रजापति, जो खुद पार्षद भी हैं, साथ ही वे जो जिला मंत्री भी हैं कांग्रेस में। इनसे बात करेंगे, जानेंगे और पूछेंगे कि किस तरीके से नीमच में क्या सोचते हैं, किस तरह की बदलाव होने चाहिए और क्या विकास नीमच में हुआ है। योगेश जी, क्या विकास नीमच में हुआ है? नवीन जी, आपकी मुहिम वास्तव में तारीफ़ काबिल है कि जिसमें नीमच शहर कहां से कहां पहुंचा या क्या स्थिति यथास्थिति है नीमच की, इसके बारे में आम जनता को मालूम पड़े। आपकी इस मुहिम की मैं तारीफ़ करते हुए धन्यवाद देता हूं। आपका कहना है कि नीमच में क्या बदला, तो आप देखिए कि नीमच के अंदर जो वर्तमान स्थितियां हैं, आप देखिए नीमच नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी की है, पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी की थी। मध्य प्रदेश के अंदर सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की पिछले 18 सालों से, और लगभग 20 साल ही हो जाएंगे, और चारों बार विधायक भी हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के ही रहे हैं, नीमच ज़िले के सारे विधायक। और मध्य प्रदेश के अंदर साथ साथ केंद्र के अंदर सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है। सांसद से लेकर प्रधानमंत्री तक पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। लेकिन जो नीमच को सुविधाएं मिलनी थी, वो सुविधाएं नीमच की जनता आज भी बाट जोड़ रही है। आप देखिए कि नीमच मूलभूत सुविधाओं से भी कई जगह वंचित है। हमारे यहाँ आप देखिए कि जो रोज़गार की स्थिति है, उसके लिए रोज़गार के लिए युवाओं के लिए पिछले 20 सालों के अंदर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी कुछ भी योजना भारतीय जनता पार्टी युवाओं के लिए नहीं लेके आई। आप देखिए कि चाहे आप पढ़ाई को लेकर ले लीजिए, शिक्षा के अंदर नीमच ज़िला बहुत पिछड़ा है। मध्य प्रदेश के अंदर मंदसौर के अंदर फिर भी नीमच ज़िले के अंदर बहुत सारी, नीमच ज़िले को छोड़ दें तो मंदसौर के अंदर शिक्षा के लिए आप देखिए कि मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक, सब व्यवस्थाएं सुविधाएं वहाँ के विधायक और सांसद ने दिलवाई है। लेकिन नीमच विधायक की निष्क्रियता, तीनों विधायकों की निष्क्रियता रही कि नीमच में एक भी शिक्षा के लिए आपको मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाया, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिल पाया। इस तरह आप देखिए कि नीमच के अंदर जो हमारे यहाँ गांधी सागर से पेयजल की योजना थी, उसमें भी अमली जामा नहीं पहना पाई। आज तक जनता को पानी तक भी समय पर नहीं मिल पाता है, प्रतिदिन पानी नहीं मिल पाता है। इस तरह की आप अन्य कहीं भी सुविधा में, चाहे आप चिकित्सा में ले लीजिए, चिकित्सा के लिए हमारे क्षेत्र के लोगों को उदयपुर जाना पड़ता है, अहमदाबाद जाना पड़ता है, जयपुर जाना पड़ता है। यहाँ छोटे से छोटे इलाज भी नहीं होते हैं। आप देखिए चिकित्सालय की हालत ये है कि वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं मिलेंगे आपको। वहाँ पर मरीज सिर्फ जाता है तो या तो तड़प के मरने के लिए जाता है या फिर रेफर होने के लिए जाता है। इस तरह की स्थितियाँ नीमच में है। छोटी मोटी मूलभूत सुविधाओं को छोड़ दिया जाए तो नीमच आज भी विकास की बाह देख रहा है, बाट जोड़ रहा है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता को कोस रहा है कि नीमच में जो सुविधाएं 20 सालों के अंदर मिलनी थी वो बिल्कुल नहीं मिल पाई है। योगेश जी, जिस तरह आपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बात कही कि उनकी सरकार देश से लेकर प्रदेश से लेकर पार्षद तक की है, तो आपकी सरकारें भी रही, आपकी नगरपालिका अध्यक्ष भी रहे, आपके विधायक भी रहे, तो क्या मानते हो उस वक्त नीमच अच्छी स्थिति में था? आप देखिए कि वास्तविकता में नीमच के सर में जब मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार रही, आप देश की आज़ादी के बाद से अगर देखेंगे 70 सालों के इतिहास में, तो नीमच के अंदर आप देखें कि चाहे वो कॉलेज हो, आपका पीजी कॉलेज हो, चाहे आपका जाजू कॉलेज हो, चाहे आपका जो आज हम पानी पीते हैं जाजू सागर डैम वो हो, आप यहाँ पर जो भी सुविधाएं जो मिली है वो मूलभूत सुविधाएं को छोड़ के जो बड़ी सुविधाएं हैं वो कांग्रेस शासित के समय मिली है। आप चाहे नंद किशोर जी पटेल विधायक रहे हैं, तब वो आज हमारे क्षेत्र में नहीं रहे, गाडगिल सागर, जिसके कारण कई किसान आज अपनी फसलों की वजह से करोड़पति हो गए हैं, ये कांग्रेस की देन रही है। संपत स्वरूप जी जाजू रहे हैं, तब उन्होंने यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज बनवाया। आप देखिए कि उस सीतरा वो अपने जाजू सागर डैम बना है। इस तरह की सुविधाएं जो कांग्रेस शासन में मिली। उसके अलावा आप देखिए कि इससे पहले और भी सुविधाएं, छोटी मोटी सुविधाएं हैं तो कांग्रेस शासन। अभी वर्तमान में आप देखिए कि हमारे यहाँ ऐसी कोई बड़ी सुविधा नहीं मिल पाई या कोई बड़ी योजना मध्य प्रदेश के अंदर सरकार होने के बावजूद भी नहीं ला पाई, विधायक और सांसद होने के बावजूद। नगर पालिका के अंदर जो है, जब कांग्रेस शासन था 10 साल पहले, तब ये पेयजल की योजना जो है, उस टाइम माननीय कमलनाथ जी जब केंद्रीय मिनिस्टर थे, तब उन्होंने
18 करोड़ रुपए की पेयजल जो योजना है वो यहाँ से लेके नीमच तक की वो उन्होंने दी। उसके अलावा नीता दुआ जब अध्यक्ष थी तब हमारे यहाँ 33 करोड़ की पेयजल योजना आई। उस योजना को लाई कांग्रेस शासन थी। उसके बाद में उसकी आधी योजना पूरी होने के बावजूद जब मध्य प्रदेश के नीमच जिले में वापस सरकार नीमच शहर के अंदर नगर पालिका में स्थानीय सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की बनी, उसकी भ्रष्टाचार नीति की वजह से आज ये है कि वो पानी जो शर्तें थी हमारे यहाँ प्रतिदिन पानी देने वाली, वो शर्तों से भी रह गया। नीमच को उस योजना के अंदर इतना भ्रष्टाचार हुआ कि इंजीनियरों से लेकर अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों से लेकर ऊपर तक इतना भ्रष्टाचार हुआ कि पेयजल योजना की इन्होंने पूरी 12 बजा दी। योगी जी अगर बात की जाए तो वार्ड विकास को भी एक महत्वपूर्ण माना जाता है शहर विकास में। वार्डों की स्थिति की बात की जाए तो क्या माना जाए, जो आप तो पहले पार्षद रह चुके हैं, अभी भी पार्षद हैं, क्या मानते हैं वार्डों में विकास हो रहे हैं? मैंने पहले भी कहा था कि मूलभूत विकास जो होती है, सड़क सफाई, इसको हम विकास के अंदर नहीं लेते, लेकिन वार्डों के अंदर जो विकास है वो एक निरंतर प्रक्रिया है जो पहले भी होते थे। ये मैं कहूँगा कि पूर्व परिषद के अंदर विकास में फिर भी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे उनके टाइम पे विकास थोड़े ज़्यादा हुए थे, लेकिन वर्तमान हालात में जो नगर पालिका भी नई बनी है, जो हमारी स्वाति चोपड़ा जो अध्यक्ष बनी है, जो इनडायरेक्ट अध्यक्ष बनी है, पूर्व में हमारे डायरेक्ट अध्यक्ष थे, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को थोड़ा बहुत जिंदा रख रहे थे। वर्तमान हालातों के अंदर लोकतंत्र की व्यवस्था पूरी खत्म हो चुकी है और नगर पालिका का प्राइवेटीकरण हो चुका है। आप देखिए कि वहाँ विपक्ष का कोई महत्व नहीं रह गया है और सत्ता पक्ष के पार्षदों को अभी देखा अभी कि अभी जो वर्तमान में तीसरी मीटिंग हुई उसमें 10 पार्षदों का मीटिंग से बहिष्कार करना, वो कहीं ना कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, नगर पालिका अध्यक्ष से भारतीय जनता पार्टी के लोग खुश नहीं हैं। कांग्रेस के पार्षदों को तो तवज्जो वैसे भी नहीं मिल रही है, क्योंकि वारण ये है कि उसका वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था ख़त्म करके और नगर पालिका को प्राइवेटीकरण के हिसाब से उन्हीं के लोगों के द्वारा ठेके पे दिया जा चुका है। और आप देखिए कि अभी वर्तमान में नगर पालिका को बने मात्र 6 महीने हुए हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नगर सरकार ने अगर कोई काम किया तो जनता के लिए कोई काम नहीं किया। आप देखिए किसी भी वार्ड में अभी तक कोई काम चालू नहीं हुआ है। छोटे मोटे सफाई या खरंजे को छोड़ दें तो आप देखिए कि बड़े कामों के मामले में नगर पालिका कुछ भी नहीं कर पाई। एक काम जरूर कर पाई है नगर पालिका कि ज़मीनों को घोटाले 6 महीने के अंदर निरंतर प्रगति पे हुए हैं। आप देखिए 34-36 में बोर्ड को रात को उखाड़ के फेंकना, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो रहा। आप देखिए पहली परिषद के अंदर ही उन्होंने कोई प्रस्ताव लाए तो वो प्रस्ताव लाया कि भारतीय जनता पार्टी को 20,000 स्क्वायर फीट ज़मीन देना। इस तरह के ज़मीनों के मामले में भारतीय जनता पार्टी, उसके अलावा एक और अभी सभापति जो है इनका भारतीय जनता पार्टी का, वो है नगर पालिका सीएमओ पे दबाव डाला कि आप है ना कोई ज़मीन का मामला है जो उसमें वकील चेंज कर दीजिए, नहीं तो हम आप उसके खिलाफ विशेष प्रस्ताव लाने के लिए उन्होंने साइन करवाए। तो अभी वर्तमान में भूमाफियाओं की सरकार है। वर्तमान हालात में नगर पालिका की स्थिति ये है कि वहाँ पर आम जनता या पार्षदों का हित नहीं देखकर सिर्फ भूमाफियाओं का हित देखा जा रहा है। आप ये नहीं मानते कि सबसे बड़ी समस्या बंगला बगीचा जो थी आपके कांग्रेस के वक्त से भी चली आ रही है, उस पर भी अभी तक जो ध्यान नहीं दिया गया? सरकारें आती, सरकारें जाती, लेकिन कोई नेता ध्यान नहीं देता, सिर्फ अपने उल्लू सीधा करने में लग रहता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। बहुत बड़ा मामला उठाया बंगला बगीचा व्यवस्थापन, बंगला बगीचा समस्या का। बंगला बगीचा की समस्या जटिल समस्या थी, पिछले कई सालों से है। हम पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर देख रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि हालात ये है कि हर बार मुख्यमंत्री जी यहाँ आते हैं, जनता को आश्वासन देते हैं कि हम इस बार इस समस्या का हल कर देंगे, इस बार इस समस्या का हल कर देंगे, लेकिन समस्या का हल नहीं करते हुए पूर्व कार्यकाल के अंदर उन्होंने जो समस्या बंगला बगीचा व्यवस्थापन के नाम से जो योजना बनाई उसको समस्या को हल करने के बजाय और जटिल बना दिया। आज की स्थिति ये है कि जो बंगला बगीचा वासी है वो व्यवस्थापन के नाम से कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहे हैं। इस समस्या के अंदर क्या है कि खुद मालिकाना हक ना होकर किराएदार की प्रक्रिया में आ गए। उसके अलावा उनके अंदर स्लैब की प्रक्रिया इतनी खतरनाक बनाई है कि आम जनता परेशान हो रही है। उसके अलावा उन्होंने जो हिब्बानामा, शपथ पत्र इनको मान्य नहीं करके सीधा जनता के साथ धोखा किया है। और आप देखिए कि अब कांग्रेस की सरकार अगर 8 महीने 10 महीने बाद जब भी सरकार चुनाव होंगे तो कांग्रेस सरकार आएगी, तो मुझे लगता है कि अब कांग्रेस के पास ही एक समस्या समाधान करेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ ना लुभावना वादा कर जनता को धोखा देने का काम किया है। बंगला बगीचावासी जो है 22,000 वोटों से पिछली बार भी जिताया था। कम से कम अभी वर्तमान में भी कई बंगला बगीचा वासियों ने इस पर विश्वास करके कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन इन्होंने वादा किया था कि हम पहली मीटिंग में लाएंगे। इनके भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका उपाध्यक्ष ने मीटिंग का 2 बार बहिष्कार करा, लेकिन उसके बावजूद भी नगर पालिका अध्यक्ष और उनके परिवार के लोग बंगला बगीचा समस्या के समाधान की तरफ कोई ध्यान नहीं है। उनके हालात ये है कि वो अपना स्वार्थ देखते हैं, ना कि जनता का हित देखते हैं। योगी जी, बीजेपी के नेता तो कहते हैं कि हमने जो समस्या का समाधान कर दिया था, लेकिन अधिकारियों ने इसे उलझा के रख दिया। क्या मानते हैं आप, ये हकीकत है कि अधिकारियों ने पूरी समस्या को उलझाया? ये बात सही बात है कि अधिकारियों के हाथ में काफ़ी कुछ रहता है, लेकिन नगर पालिका की जो पूर्व परिषद थी
उसने जो स्लेब बना के और उसने जो नियम बनाए थे, भारतीय जनता पार्टी के तीनों विधायकों ने मध्य प्रदेश सरकार के सामने जाकर और सारा वो एजेंडा जो हमने यहाँ परिषद का उसको कागज करके उसको फेंक दिया और उन्होंने अपने हिसाब से नीति बनाई। और नीति जो बनाई है वो अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर जो बनाई है वो जनहित की नीति नहीं होकर और सिर्फ अधिकारियों के लिए रेवड़ी बांटने और उनके लिए मलाई खाने वाली नीति थी। आज भी देखिए कि सिर्फ अधिकारियों की बल्ले बल्ले हो रही है। अधिकारी इसमें बंगला बगीचा के नाम से जनता को परेशान करते हैं, लूटमार करते हैं और वसूली करते हैं। और आप देखिए कि अभी उन्होंने लिंक रजिस्ट्री के नाम से जनता के साथ धोखा किया जा रहा है कि लिंक रजिस्ट्री लेके आइए, जबकि गजट नोटिफिकेशन में लिंक रजिस्ट्री को लेकर कोई नियम ही नहीं बनाता, उसके बाद भी अपनी तरफ से नियम बना दिए। लेकिन आप देखिए कि विधायक महोदय ने एक बार भी नगर पालिका अधिकारियों से इस बारे में नहीं पूछा कि लिंक रजिस्ट्री क्यों मानी जा रही है। बंगला बगीचा व्यवस्थापन के बारे में एसडीएम के यहाँ जो बैठे हैं वो लोग जो लिंक रजिस्ट्री मान रहे हैं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करी। तो विधायक जी कितने निष्क्रिय है कि उन्हें अपनी जनता जिन्होंने उन पर सर आंखों पर उनको बिठाया है उनकी तरफ भी उनका ध्यान नहीं हो गया। और बंगला बगीचा के लिए उन्होंने क्या करा अभी तक। तो ये थे युवा नेता, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के योगेश प्रजापति जी, जिनसे हमने बात करी किस तरीके से जो सवाल थे हमारे कि सवाल क्या बदला नीमच, उसे लेकर अपनी बात रखी। जो तीखे सवाल हमारे थे उनकी बात रखी। सारे की बात करें भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा आरोप लगाया कि देश से लेकर प्रदेश से लेकर पार्षद तक जो भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन विकास की जो गति होनी चाहिए वो विकास की गति यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। जिस तरीके इनकी सरकार रही उस वक्त वाले इन्होंने कहा कि उस वक्त कई ऐसे काम हुए जो गिनाए इन्होंने, जो इनके कांग्रेस की सरकार ने जो यहाँ पर जो सौगात दी थी, विकास दिए थे, वो विकास भी अब जो है कहीं ना कहीं सदन में दिखते हुए दिख रहे हैं। ये था अब तक का अपडेट के लिए बने हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।